और यहाँ पर हम लोग कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से हटके रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आ गए। लॉर्ड ऑफ मंकीज़। आओ भाई उतरा जाए यार यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त सड़क है यार यहाँ आने की। तो उसके बाद से स्टेट हाईवे के बाद तो गज़ब हो गई है। और यार इस रोड पे आने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं किसी और दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया। अरे हाँ यार, वेलकम टू कोल्हापुर ये आ रहा है ना, ये तो दिखाना ही भूल गया मैं। घाटा प्रभा रिवर है, एकदम स्वेल करके बैठी हुई है। पानी, कितना पानी है भाई। फाइनली मैं इसका वीडियो बना पा रहा हूँ। हर जगह देखो यार, इस दैट टाइम ऑफ द ईयर जहाँ पर बादल इस तरीके के दिखाई देते हैं, पीछे हर जगह ग्रीनरी हो जाती है। तो यस, इट्स द मानसून टाइम। और इस मानसून टाइम में मैं एक नए सफ़र के लिए निकल पड़ा हूँ टुवर्ड्स दी कोंकण कोस्ट। फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ नाइस रोड को ख़त्म करने के बाद। पता नहीं दिखा, हाँ दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टोल एग्जिट हो गया है, तो बोरिंग बिट इज़ डन। और थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ जाके आगे, जो शायद अगेन यहाँ भी दिख रहा होगा, थोड़ी देर के बाद मैं आगे पुणे जाने वाले हाईवे में मर्ज कर जाऊँगा। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है इस नए सफ़र में। आज का ट्रिप होने वाला है कोल्हापुर तक। तो इस साल का जो मेरा फाइनल जो एंड पॉइंट रहेगा वो दापोली रहेगा। आज मैं कोल्हापुर जाऊँगा, फिर आगे दापोली के लिए कंटिन्यू करूँगा। तो कैसे रहेगा, क्या रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको चलते चलते मैं बताता हूँ। तो फिलहाल इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं आगे के लिए। ऑलराइट, तो NH48 जो कि बैंगलोर को पुणे से कनेक्ट करता है, मुंबई से कनेक्ट करता है वैसे तो, और आगे भी दिल्ली तक जा सकते हो, बट एनीवे। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले चाइनीज़ चेकर्स का गेम शुरू हो जाता है। लेफ़्ट राइट चलते रहो। टुमकुर तक हालत ख़राबी है यार, ट्रैफिक रहता है। और इस समय सुबह के बज रहे हैं 8, तो ट्रैफिक का टाइम हो गया, लोग ऑफिस जा रहे हैं और इम्पेशेंट है। बट एनीवे, द पॉइंट इज़ कि टुमकुर तक आपको करीब झेलना पड़ेगा इसको। अभी 50 किलोमीटर और 50-60 किलोमीटर और इसको झेलना पड़ेगा। और फिर उसके बाद एक्चुअल हाईवे शुरू होता है, जो कि 6 लेन का हाईवे है। रोड का जो वर्क चल रहा है, एंड सपोजिटली जो भी टुमकुर की रोड 10 लेन हो रही है, देखो सामने दिख रहा होगा फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े डाइवर्जन्स हैं, बट या काम चल ही रहा है मैं ऐसे बोलूँगा। पिछले 3 साल से तो ऐसा ही दिख रहा है। हाँ जी, टुमकुर का ये फ्लाईओवर 2.5 साल से तो मैं देख रहा हूँ यार, पता नहीं क्यों नहीं बन पा रहा है, बट ये स्थिति है अभी। एंड इसके बाद लाइफ आसान हो जाएगी। तो जो मैंने पीछे जो थोड़ा सा स्निपेट दिखाया था ना, वैसा ही था यार पूरे टाइम पे। लेफ़्ट राइट डाइवर्जन्स थे। अब ये फ्लाईओवर के बाद से, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर के बाद से, आई एम होपिंग कि लाइफ आसान हो जाएगी। हाँ यार, तो अब बात कर लेते हैं कि 1 मिनट, हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, क्यों रहा हूँ, राइट। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे लास्ट ईयर के, मोस्टली 1.5 साल से तो व्लॉगिंग ही कर रहा हूँ, तो उसमें आपने देखा होगा कि मानसून के टाइम पे मैं कहीं जाता हूँ, मोस्टली कोंकण की तरफ, मानसून को एक्सपीरियंस करने के लिए। सो इस साल का ट्रिप है दापोली तक। अरेबियन सी के महाराष्ट्र में एक जगह है, छोटा सा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बारे में आगे और पता चल ही जाएगा। बट आज इस बार दापोली तक जा रहा हूँ। पर्पज़ सिर्फ इतना है कि वहाँ जाना है, बीच में रास्ते को एंजॉय करना है। अलग अलग जगह दिखेंगी, कुछ घाट्स क्रॉस होंगे, होपफुली बारिश भी मिलेगी। इस बार फोरकास्ट थोड़ा अच्छा नहीं है बारिश का, बट ठीक है, इट्स ओके। होपफुली क्लाउडेड रहेगा या थोड़ा बारिश मिल जाएगी। तो हाँ, नए रास्ते एक्सप्लोर करने हैं, कुछ पुराने रास्ते भी हैं। और बस वहाँ तक जाना है। वहाँ पे एक नाइट गुजारूंगा और वापस आ जाऊँगा। तो अब रास्ते के बारे में, आज के बारे में बात कर लेता हूँ। आगे के बारे में, दापोली तक का रास्ता तो आपको सब्सिक्वेंटली पता चल ही जाएगा। तो आज मैं जा रहा हूँ कोल्हापुर। तो बेंगलोर से कोल्हापुर जाने का रास्ता काफ़ी सिंपल है। बेंगलोर से आप निकलिए, टुमकुर आइए, टुमकुर के बाद सीरा करके एक जगह पड़ती है, फिर उसके बाद चित्रदुर्ग आता है, जहाँ पे वो विंड मिल्स रहती हैं काफ़ी सारी। फिर दावणगेरे आता है, दावणगेरे के बाद हावेरी आएगा, फिर हुबली, धारवाड़, बेलगांव, और फिर कोल्हापुर महाराष्ट्र में आता है। तो बेलगावी के बाद कर्नाटका का बॉर्डर क्रॉस हो जाता है और महाराष्ट्र आ जाता है। तो बहुत सिंपल सा रास्ता है। रोड्स एक्सेलेंट कंडीशन में है। कर्नाटका साइड का, जैसे मैंने पहले भी बोला था, बहुत बढ़िया है। अभी थोड़े डाइवर्जन्स आ गए हैं बिकॉज ऑफ द रोड वर्क्स। फ्लाईओवर्स बन रहे हैं काफ़ी सारी जगह, कुछ बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं, बट ओवरऑल आई विल से इट्स अ एक्सेलेंट रोड टू ड्राइव।
NH48 जो पुणे से लेके बैंगलोर का सेक्शन है ना, उसमें मेरे 3 फेवरेट सेक्शंस हैं। एक सेक्शन जो अभी आने वाला है, वो क्या है कि दो तरफ पहाड़ियाँ हैं और बीच से सड़क निकलती है। दूसरा सेक्शन बेलगावी में, जब बेलगावी की वो स्वर्ण सौदा, उससे पहले एक मिनी घाट सेक्शन बोल सकते हो, वो आता है, बहुत कर्वी रोड्स आती है वो। तीसरा सेक्शन है पुणे से, कौन सा है, कराड़ के बाद एक घाट आता है, कराड़ के बाद एक घाट, कराड़ सतारा, हाँ कहीं एक घाट आता है, इसका नाम मैं डाल दूंगा। तीन सेक्शंस मुझे ज़बरदस्त लगते हैं। हियर इट इज़। तो ये वाला है यार, और पता नहीं क्यों अच्छा लगता है यार मुझे। अभी थोड़ी धूप भी आ गई, बादल भी है, ये भी है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है यार। और जहाँ नो पार्किंग लिखा है उसके पास सबसे ज़्यादा पार्किंग है, ये भी गौर कर सकते हैं। मैं भी करने वाला हूँ वैसे यहाँ थोड़ी देर में आगे जाके, बट या। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि मैं भी पार्क करने वाला हूँ, मैंने भी पार्क कर दिया वो वाली जगह, उससे जस्ट थोड़ा आगे। उतनी बदतमीजी नहीं करी, लेकिन करी है, तब भी थोड़ी बहुत बदतमीजी तो करी है। अब ये देखिए, कोई तो फसल है यार जिसकी स्मेल आ रही है, मतलब फ्रेग्रेंस आ रही है आई शुड से। बचपन में सूंघी हुई है, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्या है। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकूंगा, अभी थोड़ा स्ट्रेच भी हो जाएगा और या व्यू के आनंद लिया जाएगा। हर जगह देखो यार, यस। तो मेरा ट्रिप का यही रहता है मॉनसून के टाइम पर, कि ऐसे ही कहीं रुक जाओ, ऐसे ही खड़े हो जाओ, रोड नापते रहो, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। ऐसा कोई खास एजेंडा नहीं रहता। तो यस, फिलहाल एंजॉय करता हूँ थोड़ी देर यहाँ पर। I'll just sit for some time and then I'll move forward. तो दावणगेरे आ गया यार, और यहाँ पर एक्चुअली जो फ्लाईओवर था वो बन गया है। तो लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे भी डाइवर्जन्स लगे थे दावणगेरे के स्टार्टिंग में ही। अब वो लगता है फ्लाईओवर बन चुके हैं। हाँ जी, बन गया, यस इट इज़। तो चलो, ऐसा नहीं है कि काम ही चल रहा है, काम कंप्लीट भी हो रहा है। और ज़बरदस्त बारिश हो रही है यार पिछले 10-15 मिनट से। तो अभी बीच में तो ब्लाइंडिंग रेंज थी, कुछ नहीं दिख रहा था। करीब 300 किलोमीटर आ चुका हूँ मैं अपने घर से। और इन भाई को क्या हो गया? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो दावणगेरे के बाद अब क्या आएगा? बड़ा हुबली। चलो जी, हुबली की तरफ चलते हैं फिर। अभी यार एक टोल क्रॉस हुआ और मैंने सोचा रैंडमली कहीं रुक जाता हूँ, थोड़ा बारिश का मज़ा लिया जाए। सो जहाँ मैं पहले रुका था वहाँ से करीब 1 घंटा आगे आ गया हूँ, 90 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। सड़क अच्छी थी तो स्पीड अच्छी रह जाती है यहाँ पर। क्या टाइम हो गया है? करीब 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेचिंग ब्रेक लिया जाएगा। पानी की बोतल में पानी भरना है मुझे, तो पानी ट्रांसफ़र करूँगा और फिर यहाँ से निकलूँगा आगे के लिए। यार ये वाला जो सेक्शन है रोड का, हुबली, मेरे को लगता है अभी करीब 50 ऑड किलोमीटर्स ही रह गया होगा। ये थोड़ा पैची है, मतलब अनइवन सरफेस लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा कि पहले था, ऐसा नहीं था, बट फ़िलहाल तो पैची सरफेस है, तो आपकी गाड़ी बाउंस करती रहेगी हर समय। फ्लाईओवर पर है तो पता नहीं, अगर रोड वर्क हुआ है तो काफ़ी घटिया रोड वर्क हुआ है। तो हाँ, मतलब ऑल फ्लैट नहीं है, लेकिन हुबली से थोड़ा पहले पैची सरफेस था। ओके जी, तो हुबली आ चुके हैं। ये मैं एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया स्टार्ट करने में, बट आपको जो सामने सड़क दिखाई दे रही है ना, ऊपर से जो जा रही है परपेंडिकुलर होते हुए, अगर आप इस सड़क पे चले जाते, मतलब इस फ्लाईओवर से जस्ट पहले एक लेफ़्ट ले लेते, तो ये रोड जाती है येल्लापुर होते हुए कारवार। सो अगर किसी को साउथ गोवा की तरफ जाना है तो ये वाली रोड बढ़िया रहेगी आपके लिए। साउथ मतलब एंटर कारवार से आप निकलोगे, आगे बॉर्डर आ जाएगा और उसके बाद आप सीधे साउथ गोवा ही पहुँचोगे। पैललम वगैरह की साइड जिसको भी जाना है उसके लिए अच्छी है। बाकी हुबली के बाद हुबली का एक टोल आता है, गब्बूर का टोल। लास्ट ईयर वो टोल बंद हो गया था, पता नहीं इस साल स्टार्ट है या नहीं। बट एनीवे, कहने की बात यह है कि हुबली के बाद एक 30 किलोमीटर का स्ट्रेच आता है जो कि काफ़ी बेकार है। तो ठीक है, पहुंचते हैं उस स्ट्रेच तक। हाँ, तो यार ये हुबली की तरफ, हुबली में ये काम चल रहा है, अगेन फ्लाईओवर टाइप का सब बना रहे हैं लोग। सो ये बन जाएगा तो
अच्छा, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन हुआ करता है राइट जाने का, सिटी में जाने के लिए, तो बन जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए रोड का काम चालू है। प्रॉब्लम है इसके, लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, तो आई डोंट नो 1 साल में कितना हो गया, पुराना वीडियो देख के देखना पड़ेगा मुझे, बट काम चालू है, कहने की बात ये है यहाँ पर। हाँ वही तो, 1 साल और गुजर गया और वी आर देयर ओनली। अब ये ट्रक अंकल इतने लोडेड हैं यही रहता है यार यहाँ का। वो दिख तो रहा है, अगर रोड पे दिख रहा हो लेफ़्ट साइड में कुछ तो बन गया है, बट चालू नहीं हुआ है अभी। तो मुझे लगता है बीच में जहाँ भी ब्रिजेज़ वगैरह रहे होंगे उसका काम पूरा नहीं हुआ। हाँ दिख गया ना यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, हाँ ये ब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ है। तो जब तक ये नहीं होगा तो बन नहीं पाएगा। फ़िलहाल के लिए तो ऐसा ही है। तो 30 किलोमीटर जो है ये बड़ा ही बकवास सा स्ट्रेच है। मतलब स्पीड से ज़्यादा डेंजरस मुझे ज़्यादा लगता है ये। तो लास्ट ईयर से एक डिफरेंस है यार डेफिनेटली, तो ये डाइवर्जन्स बन गए हैं। तो पिछली बार कुछ तो बन रहा था लेकिन मतलब वो स्ट्रेट वाली रोड ही थी, डाइवर्जन नहीं थे, लेकिन अभी डाइवर्जन हो गए हैं। तो ओके, काम हुआ है, काम बढ़ा है आगे। हाँ यार, तो लंच करने के लिए मैं रुक गया था इस जगह। सो लास्ट ईयर पहली बार मैं आया था यहाँ पे, मुझे ठीक जगह लगी है। तो यहाँ पे क्या क्या है, आप मीठा ले सकते हो, दिखाई देता है। तो यहाँ पे पेड़ा बनता है, ये कुछ पेड़े की दुकान है, मीठा भी ले सकते हो यहाँ से, खा भी सकते हो, चाट वगैरह भी है, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे। लास्ट ईयर ये ऊपर का जो अभी आपको दिख रहा होगा पीछे की तरफ, ये नहीं था, अभी इसको भी कवर कर दिया है, तो सिटिंग एरिया बड़ा हो गया है। और आई थिंक कुछ और भी बना रहे हैं यहाँ पे सेल्फ सर्विस वगैरह के लिए, तो सही जगह है। क्लीन वॉशरूम्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और खाना भी जल्दी हो जाता है। अब क्या करना है, अब तो यार यहाँ से कोल्हापुर का ही है, बीच में देखते हैं कहाँ रुका जाएगा। तो मैंने ओवरऑल करीब 450 किलोमीटर कवर कर ली है, और जब मैं चला था उसके हिसाब से मुझे शायद 200 किलोमीटर और कवर करने होंगे, बट दिस इज़ द बैड पैच ऑफ दिस हाईवे। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी ऐसे 2:15 हो रहा है, तो 3-3.5 घंटा मान के चलो, तो 6 बजे तक मोस्टली मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। और थोड़ा रुक गया तो 6:30 हो जाएगा, वैसे भी क्या ही है। तो ठीक है, चलते हैं यार यहाँ से फिर। मैं कहीं इसको पढ़ भी रहा था, तो कहीं तो मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था कि ये वाला जो हुबली धारवाड़ वाला ये जो भी स्ट्रेच है ना, ये किसी प्राइवेट प्लेयर ने बनवाया है, किसी प्राइवेट VRL या कुछ तो किसी ने बनवाया है ये। पहले ये अंदर से, हुबली के अंदर से होते हुए कहीं आते थे, फिर उसकी बस ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, उसने कहा कि यार इसमें अंदर जाना पड़ता है एंड ऑल दैट, तो ये बनाया। तो ये प्राइवेट था, विच वॉज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी कि यार मतलब कम ऑन। बट एनीवे अब बेटर हो रहा है डेफिनेटली ये चीज़, ठीक है। खैर, पीछे मैं मिस कर गया, मैं दिखाना मिस कर गया, लेकिन अगर आपको नॉर्थ गोवा के लिए जाना था तो पीछे से एक कट आता है, वो मिस कर गया मैं। अब तो खैर वो सड़क ख़त्म हो गई, तो एक वो भी रोड आती है। अगर आपको नॉर्थ गोवा जाना है तो अनमोद तिनाई घाट होते हुए आप वहाँ जा सकते हो, रामनगर अनमोद होते हुए। तो बैक टू द गुड रोड्स। अभी डीज़ल डलवाना है, लो फ्यूल बोल रहा है। तो हाँ भाई, डीज़ल डलवाते हैं यार, लो फ्यूल पे अटकना तो है नहीं। और मैंने बेलगावी का जो विधान सौदा है उसका मैप लगा रखा है, तो अब देखता हूँ यार उसके पास जाके। अंदर तो अलाउड नहीं होगा डेफिनेटली, बट ठीक है, उसके पास जाके देखता हूँ। मुझे दूर से वो काफ़ी अच्छी लगती है, सो ट्राई करते हैं पास जाने का, और लेट्स सी क्या होता है। ये डीज़ल के स्टॉप के लिए निकला, रुका हुआ हूँ यहाँ पर। तो ये जगह का नाम है MK हुबली। तो गोवा से अगर आप नॉर्थ गोवा से आ रहे हो और अगर आप चोरला घाट से होके आओगे तो ये MK हुबली पे ही आप NH-48 पे मिलते हो। तो ये भी एक है कि गोवा से आने का एक ये रास्ता है। नॉर्थ गोवा में अनमोद की साइड मैंने बताया था, चोरला घाट हो गया, और अगर आगे से आओगे तो अम्बा घाट से एक रास्ता है। तो ये 2-3 रास्ते हैं जो आते हैं। फ़िलहाल डीज़ल डलवाते हैं यार। और यार ये सामने देखो यार, ज़बरदस्त फुट हिल्स और वेस्टर्न घाट्स पूरे ग्रीन हो रखी है बस लगे अभी बारिश नहीं है। मैं ऑलमोस्ट बेलगावी पहुंच गया हूँ, बट डीज़ल भराने के बाद बहुत ज़्यादा दूर था नहीं, तो अब बेलगावी आ गया है ऑलमोस्ट। बट यहाँ के बाद व्यू एकदम चेंज हो जाता है, आपको ऐसा फील आता है कि आप
एकदम पहाड़ी वाले एरिया पे आ ही गए हो, क्योंकि इसके बाद से कराड़, सतारा और फिर से वही टनल्स आना शुरू हो जाती हैं। तो टनल का मतलब ये है कि वो पहाड़ी के बीच से रोड काट रहे हैं, राइट। तो टनल्स आना शुरू हो जाती हैं, घाट सेक्शन शुरू हो जाता है पुणे जाने के टाइम पे। बट जस्ट लुक एट दिस, ये वाला सेक्शन भी मुझे बहुत पसंद है। अभी थोड़ा ट्रैफिक है, बट आई रियली लव दिस सेक्शन। एकदम ऐसा लगता है कि आप पहाड़ी में जाके घुस जाओगे। भाई फाइनली मैं इसका वीडियो बना पा रहा हूँ। मैं यहाँ से 2 बार निकल चुका हूँ और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि मैं रुक नहीं पाया। फ़िलहाल वीडियो बन गया है इसका भी। मुझे बहुत सही बिल्डिंग लगती है यार, ये मुझे अमेजिंग लगती है बिल्डिंग देखने में। एक तो पहाड़ी के ऊपर है, व्यू उसका बहुत ज़बरदस्त। और इस तरफ भी देख लो, सामने क्लाउड आ रखे हैं सामने, अगर दिखाई दे रहा हो, और मोस्टली बारिश हो रही है वहाँ पे। एंड दिस इज़ अ डिफरेंट कलर ऑफ ग्रीन। पता नहीं वीडियो में कितना समझ में आ रहा होगा, एक अलग ही कलर है ग्रीन का, जैसे काई जम जाती है उस टाइप का कलर ऐसा फील हो रहा है। तो आगे जाके देखता हूँ कितने पास तक जा पाता हूँ इस बिल्डिंग के, और देखता हूँ कितना पास तक जाता है। और भाई जैसा एक्सपेक्टेड था भगा दिए गए वहाँ से, तो उन्होंने कहा अलाउड नहीं है। खैर मुझे लग भी रहा था, ये सिक्योरिटी वाली जगह है, तो यहाँ पे अलाउड नहीं है। फ़ोटो वोटो खींच लिए हैं, अब चलते हैं आगे की तरफ। ये सर्विस रोड पे आगे रुक गया था मैं, अब आगे की तरफ निकलते हैं। तो अभी जैसे आप देख ही रहे होगे, ये वाला सेक्शन जो है, जैसे जैसे महाराष्ट्र के करीब आते जा रहे हैं और ज़्यादा रोड का वर्क दिखाई देता जा रहा है। कुछ डिफरेंसेस बता देता हूँ आपको। पहले ये टार्ड रोड थी, अभी ये सीमेंटेड हो गई है, ऑफ कोर्स फॉर ड्यूरेबिलिटी इन द रेनी सीज़न। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे यार, यहाँ पे स्टोन चिप्स बहुत हैं। और अभी जब से मेरे 2-3 बार गाड़ियों में वो स्टोन चिप लग के शीशे चटक गए हैं ना, तो मुझे बड़ा डर लगता है स्टोन चिप से, राइट। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो उसको, और ट्रक के पीछे चलना और ही ज़्यादा दिक्कत है। तो यार एक वो बड़ी प्रॉब्लम है। देखो राइट साइड में दिख रहा होगा स्टोन चिप पड़ी हुई है, राइट। एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। और सारी स्पीड इसी पे किल हो जाती है, ठीक है। जाते समय अगर आप लौट रहे हो तो वो फ्लाईओवर है जो दिख रहा है राइट से में चलता हुआ, बट ये वाला पूरा स्पीड किल करने वाली चीज़ है। अच्छा, आप लेफ़्ट लेके भी नहीं चला सकते, क्योंकि वहाँ पे अगर दिख रहा हो तो गड्ढे हैं और उसमें पानी भरा हुआ है। तो मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ रोड वर्क जो चल रहा है उसमें। अभी पहले यार ट्रक को ओवरटेक कर लें। हाँ, तो यार यही चल रहा है रोड वर्क बार बार ना। होपफुली 1 आध साल में बन जाना चाहिए, टाइम काफ़ी लग रहा है। दैट्स द स्टेट राइट नाउ। अभी ये दिख रहा होगा लेफ़्ट साइड के अंदर, देखो ये घाटा प्रभा रिवर है, एकदम स्वेल करके बैठी हुई है। पानी, कितना पानी है, वो ये बारिश की वजह से है। ऑल्दो आज देख के लग नहीं रहा होगा धूप में, बट फुल स्पीड में है रिवर इस समय। बढ़िया बारिश हुई है इधर, उसकी वजह से। इस तरफ जो ये वेस्टर्न घाट के आसपास का एरिया है, लेफ़्ट और साइड बोथ, वहाँ पे बारिश बहुत बढ़िया हुई है अभी तक। उसी का रिज़ल्ट दिख रहा है। इनफैक्ट लास्ट ईयर से अगर मैं कंपेयर करूँ तो लास्ट ईयर इसमें इतना पानी नहीं था, इस साल तो बहुत पानी है यार। एटलीस्ट इस रिवर में तो बहुत पानी है अभी। देखो अभी शायद दिख रहा होगा लेफ़्ट साइड में, पूरे इलेक्ट्रिक पोल वगैरह दिख रहे होंगे। अभी जो मैं दिखा रहा था, मुझे मौका मिला तो मैं रुक ही गया। उस तरफ तो नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है, तो इस तरफ रुक गया। यहाँ पे ट्रैफिक चालू नहीं हुआ है अभी, शायद ऊपर से निकल जा रहा है। एनीवे, तो वो दिख रहा होगा, वो पूरा फ्लडेड है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल डूबे हुए हैं सारे। तो मौका मिला, हमने कहा चलो यार रुक ही जाते हैं थोड़ी देर के लिए। कोल्हापुर 100 किलोमीटर कुछ बचा है, अब इतनी जल्दी पहुँच के भी मैं क्या करूँगा, 4:15 हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, तो वो भी पहुँच के क्या करूँगा। तो रुक ही जाते हैं यार, पानी देख लेते हैं। हाँ भाई, तो ये ब्रिज जो आया है, इसको क्रॉस करते ही हम लोग महाराष्ट्र में एंटर हो जाएंगे। खैर इसके बाद थोड़ा होगा कर्नाटका महाराष्ट्र, बट लेकिन या श्योर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई थिंक, और अब हम लोग महाराष्ट्र में आ गए हैं। सो मेरी इस गाड़ी का एक्चुअली स्टेट नंबर 2, अभी तक ये गाड़ी कर्नाटका से कभी बाहर निकली नहीं है, तो चलो ठीक है, पहली बार महाराष्ट्र में आ रही है। यार रोड के बारे में बता देता हूँ। तो एक्चुअली काम तो बढ़ा है आगे, लेकिन उस पेस पे नहीं हो रहा है इट सीम्स। शायद सीमेंटेड होने की वजह से नहीं हो रहा, वैसे होता हुआ दिख भी नहीं रहा है।
तो कहीं कहीं मेरे को डिस्टिंक्टिवली याद आ रहा है कि लास्ट ईयर जहाँ पर डाइवर्जन्स थे वहाँ पे ये रोड नहीं आई है, डेफिनेटली आई है, लेकिन काफ़ी जगह काम चल भी रहा है, तो स्लो पेस है, यही बोल सकते हैं अपन। बस इसके बारे में ही बता देते हैं। तो ये गोवा लगा हुआ दिख रहा है, राइट। अब यार गोवा यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो अगर आप इस रोड पे चले जाओगे सीधे की तरफ, ही जो सामने से गाड़ियाँ आनी है दिख रही है, तो आप गोवा पहुँच जाओगे वाया अम्बोली घाट। अम्बोली घाट, और उसका जो मार्कर है वो ये है, होटल गोवा वेस्ट। यहाँ से आपको टर्न लेना है, लेफ़्ट टर्न ही बोल सकते हो। और कोल्हापुर के लिए तो खैर मुझे सीधे जाना था, बट मैंने थोड़ा सा टर्न लेके सोचा कि एक बार बता देता हूँ। और भाई महाराष्ट्र में आने के बाद 2-3 चीज़ें दिख गई। सबसे पहली, पेट्रोल डीजल बिक्री चालू है, और गुलाचा चाह, तो अभी गुलाचा चाह पी जाएगी कहीं पे। या अभी बीच में फिर कर्नाटक आया, फिर महाराष्ट्र आया, अभी आई थिंक फाइनली आ गया है, क्योंकि जहाँ पे भी मैंने रुकने का हिसाब बुक कराया है वो 30 किलोमीटर है, तो अब तो आ ही गया होगा यार। अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो होटल एकदम बॉर्डर पे ही होगा, राइट। या बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। रोड का तो यार पैची नहीं मैं बोलूँगा, काम चालू है एक्चुअली में, और पिछले साल से बना है, बट कंस्ट्रक्शन का पेस बहुत स्लो है यार, ठीक है। और ये सीमेंटेड जो रोड बन रही है ना, मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दीज सीमेंटेड रोड्स। जो टार्ड रोड होती है यार, वो एकदम स्मूथ चलती है मक्खन की तरीके से, ये मज़ा नहीं आता है इस पर चलाने में, ऊंची नीची रहती है। अभी गड्ढे भी हो गए यार इसके अंदर, कम ऑन। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो भाई कोल्हापुर के जस्ट बाहर ना ऐसा लगा कि बाइकों का झुंड सा आ गया है कोई हमें बहुत सारी बाइक आ गई यार, पता नहीं कहाँ से एकदम। एनीवे, सो अब हम लोग यहाँ से डाइवर्ट होने वाले हैं। डाइवर्ट मतलब शहर के अंदर जाने वाले हैं। इसको बोला जाता है ओल्ड पुणे बेंगलोर हाईवे, ठीक है। सीधे आप चले जाओगे तो खैर वही है, पुणे जाने का रास्ता है। मैं फ़िलहाल लेफ़्ट लेने वाला हूँ यहाँ से, और ये हो गया मेरा लेफ़्ट। ये बाइकों का एकदम से कहाँ से अटैक हो गया यार, इतनी बाइक कहाँ से आ गई यार। मुझे लगता था बेंगलोर में ही है, यहाँ पता नहीं क्या हुआ एकदम। एनीवे, तो अब मैं होटल की तरफ जा रहा हूँ। अभी हो रहा है एग्जैक्टली 6 बज रहे हैं, 6 बजने में 1 मिनट कम है। 637 किलोमीटर्स, तो करीब 11 घंटे में हमने ये डिस्टेंस को कवर कर लिया है पूरा। अरे हाँ यार, वेलकम टू कोल्हापुर ये आ रहा है ना, ये तो दिखाना ही भूल गया मैं। कुछ भी यार, चलो जी, वेलकम है यार। चाय पी जाए कहीं रुक के, चाय की जुगाड़ करते हैं। तो भाई हाँ, शाम को कोल्हापुर में निकले हैं खाने के लिए कुछ डिनर एक्चुअली। तो मैं जिस होटल में रुका हुआ हूँ, उस होटल का नाम है साहेजी होटल। पिछले साल भी मैं यहाँ रुका था, सो मुझे बढ़िया लगता है। पुणे में पहली बार रुका था अभी 2 साल पहले, एंड आई क्वाइट लाइक्ड इट, तो आज भी यहीं पे रुका हूँ। सो यहाँ पर पास में कहीं पे तो कोल्हापुरी थाली मिलती है, तो वो ट्राई करने के लिए जा रहा हूँ मैं। देखते हैं कैसे होगा। बाकी की जो जर्नी है अब वो कल कंटिन्यू करी जाएगी। कल मैं जाऊँगा दापोली, किस रूट से जाऊँगा, कैसे करूँगा, वो अब कल बताता हूँ। अभी डिनर किया जाए यार। The next morning. तो एक और नया दिन, और मैं वैसे तो निकल पड़ा हूँ आज की डेस्टिनेशन के लिए, जो कि फाइनली दापोली होने वाली है। सो कोल्हापुर से दापोली जाने के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दापोली जाने के तरीके 2-3 है वैसे तो। एक तो है स्टैंडर्ड, आप NH-48 पकड़िए, पुणे जाने वाला हाईवे, और कराड के बाद आप लेफ़्ट ले लीजिए। तो कराड से जो रोड जाती है वो चिपलुन पे जाके मिलती है, और वहाँ से फिर आप वो मुंबई गोवा वाला जो NH-66 है उसको पकड़ सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप कोल्हापुर से निकलिए अम्बा घाट होते हुए, आप रत्नागिरी वाला रोड लीजिए, और उसके बाद फिर एक आता है डाइवर्शन सा, वहाँ से लेके आप वापस से चिपलुन पे कनेक्ट होंगे और पहुँच जाएंगे। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन दोनों में से कोई भी रोड नहीं लेने वाला। मैं आज जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, सबसे पहले मैं यहाँ से जा रहा हूँ अनुस्कुरा घाट। अनुस्कुरा घाट से फिर मैं आगे की तरफ जाऊँगा, दापोली की तरफ। तो दैट्स द रूट दैट आई एम टेकिंग। अनुस्कुरा घाट क्यों जा रहा हूँ, अगेन जिन लोगों को पता है उन्हें पता ही होगा कि अनुस्कुरा घाट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने कहा कि
थोड़ा लंबा ही रूट होगा। तो ये वाला जो मेरा रूट रहेगा वो सबसे लंबा रहेगा, शॉर्टेस्ट रूट है, करीब 220 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। बट जिस रूट से मैं जा रहा हूँ वो करीब 40 किलोमीटर लंबा रहेगा। बट ठीक है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सो हाँ, एक डिफरेंस ये है कि सुबह थोड़ा सा ड्रिजल हुआ था, लेकिन अभी कोई बारिश नहीं है। कल मैं यहाँ के जो भी होटल में थे उनसे बात कर रहा था, वो बोल रहे थे कि अभी 2 दिन से बारिश नहीं हो रहा है, उससे पहले एकदम फ्लड वाला सिचुएशन था इधर। तो वो कह रहे थे तो अच्छा ही है कि अभी नहीं हो रहा है बारिश। मैंने कहा चलो ठीक है। सो हाँ, यहाँ से निकलते हैं। अभी कोल्हापुर के अंदर ही हूँ मैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, ऑफिस ट्रैफिक शुरू हो गया है तो निकलते हैं और उसके बाद फिर बात करेंगे आगे की तरफ। राइट नाउ इट इज़ 10 o'clock। हाँ भाई, तो कोल्हापुर का शहर पास हो गया है और ऑलमोस्ट वेल। तो अब बता देता हूँ, तो ये हाईवे जो है दिस इज़ NH 166G, जी फॉर गोट, 166G। हालत सामने दिख ही रही होगी। एनीवे, तो इसके बारे में बता देता हूँ। ये फीडर हाईवे है, जैसे कि वो 3 डिजिट का हाईवे होता है, ABCD, उसके बाद नंबर वो होते हैं, लेटर्स होते हैं, राइट। तो फीडर हाईवे है जो कि NH 66 को फीड करता है। तो आज कुछ टाइम तक ये रूट रहेगा और इसके बाद हम स्टेट हाईवेज़ पे चलेंगे मोस्टली आज के, राइट। लास्ट ईयर जब मैं रत्नागिरी गया था तो मैंने 166 लिया था, ये 166G, तो उसके बाद का भी उसको भी जो फीड करने वाला है, तो वो हाईवे है। हालत सामने दिख ही रही होगी, इट्स नॉट दैट गुड। कुछ लोग बता रहे थे NH 166 जो है वो मलकापुर तक थोड़ा ऐसे ही है। मलकापुर बीच में एक जगह आती है, तो अगर आप पुणे या कहीं से आ रहे हो तो आप कराड़ से, अगर आपको पुणे से गोवा जाना है तो आपका एक रूट ये भी हो सकता है कि आप कराड़ से राइट लेके मलकापुर, अनुस्कुरा होते हुए चले जाओ। तो मलकापुर तक थोड़ा हालत ऐसा ही है, उसके बाद बीच में थोड़ा ठीक हुआ है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर हुआ है। बट एनीवे, फ़िलहाल की यहाँ की सिचुएशन यही है। सो 166G एज ऑफ नाउ, एंड देन वी विल गो टू अ स्टेट हाईवे। जब वहाँ पहुँचेंगे तो उसके बारे में बता दूंगा। बट या दैट्स द सिचुएशन एज ऑफ नाउ। मैं जितना भी ये सीमेंटेड रोडों पे गाड़ी चला रहा हूँ पिछले, एक्चुअली अब मैं बोलूँगा पिछले कुछ सालों से, राइट, पिछले 2-3 सालों से मोस्टली, बिकॉज अभी मैं जिस तरफ हूँ वहाँ पे कुछ एरियाज़ में बारिश बहुत होती है, तो सीमेंटेड रोड इज़ ओके। बट यार, रोड का जो सरफेस है ना वो बहुत ख़राब मुझे लगता है। एक तो स्मूथ नहीं होता, तो एक वो मुझे बड़ा मज़ा ही नहीं आता सीमेंटेड सड़क पे गाड़ी चलाने में। रोड नॉइज़ ज़्यादा होती है, हमेशा गाड़ी ऊपर नीचे हिलती रहती है, तो यार एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं है एक्चुअली इन सीमेंटेड सड़कों का, सही बात बोली जाए तो। खैर, तो अब जो कोल्हापुर शहर से निकल रहे थे तो उस समय ख़राब था, लेकिन पिछले 3-4 किलोमीटर से ये हालत में है, विच आई विल से इज़ अ डिसेंट स्टेट टू बी फॉर ये वाला टाइप का हाईवे, ठीक है। तो और सामने अगर आप देख सको तो आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग। सामने जो पहाड़ी से दिख रही है, घाट जो दिख रहा है, वहाँ जा रहे हैं अपन लोग। और कोल्हापुर की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यार थोड़ी दूर निकलो और आपको ये व्यूज़ दिखने लगते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बैंगलोर से मैं आता हूँ तो मेरा पूरा एक दिन जो है वो बर्बाद ही होता है, क्योंकि एक दिन के बाद ही रियल एक्शन शुरू होता है। बट यार यहाँ से जो यहाँ पे रहते हैं, दे आर रियली, व्हाट शुड आई से, लकी टू हैव दिस वेरी क्लोज टू देम। और हाँ भाई, अब ये टर्न आ रहा है, यहाँ से मुझे राइट लेना है और मैं स्टेट हाईवे 127 पे आ जाऊँगा। तो देखते हैं, वैसे दूर से तो काफ़ी खराब यार ये। अरे भाई डॉगेश भाई, हट जाओ ज़रा थोड़ा सा। तो हाँ यार, इसकी हालत तो ख़राब दिख रही है काफ़ी। अब ये देखना है कहाँ तक ख़राब है इसकी हालत। चलो चलते हैं इस पे। भाई साहब, कोई तो इंटीरियर की रोड है ये। पहले तो मतलब रोड की क्वालिटी तो काफ़ी ख़राब है, लेकिन यार व्यूज़ ज़बरदस्त हैं, अमेजिंग, मतलब इज़ वन वर्ड। ट्रैफिक तो जो दिख रहा है सामने आ ही रहा है, ज़्यादा नहीं है, बट यार इट इज़ ऑसम। कोई तो कहीं पहुंच गया हूँ, मुझे नहीं पता अब। अमेजिंग है यार। और यार इस रोड पे आने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं किसी और दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया। कुछ चीज़ें
एक तो ट्रैफिक एकदम ख़त्म हो गया, वो दिखाई दे रहा होगा, ट्रैफिक है ही नहीं, वो कुछ बाइक वाइक आ जाती है, गाय भैंसे आ जाती है, बस वही है। दूसरा अब यार क्या बोलूँ, मतलब ये एक्सपीरियंस करने के लिए है, अगर आप यहाँ उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो कि वो कितना अच्छा है। तो मैंने तो गाड़ी के शीशे खोल दिए, एसी बंद कर दिया, अब नॉइज़ कैंसिलेशन पे लगा के चला रहा हूँ। पता नहीं कितना विंड ब्लास्ट आएगा, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा प्रोसेसिंग के अंदर, बट एकदम अलग सी दुनिया, एकदम टेलीपोर्ट टाइप का फील हो रहा है कि कहीं आ गए हो, एकदम अलग रिमोट जगह पे आप कहीं आ गए हो। तो ये कोई तो घाट का सेक्शन आया है, इसका नाम नहीं पता मुझे क्या है, क्योंकि अनुस्कुरा घाट तो अभी थोड़ा दूर है। तो और अनुस्कुरा घाट वैसे भी थोड़ा छोटा घाट है, इट इज़ ब्यूटीफुल बट इट इज़ अ शॉर्टर घाट। तो कुछ है ये, बाद में नाम देख के डाल दूंगा इसमें। तो अभी ये देखो, वैसे तो उधर ही जा रहा हूँ मैं, बट मेरे लेफ़्ट साइड में पता नहीं इसमें दिख रहा होगा या नहीं, एक तो यार इसकी सेटिंग का कुछ देखना पड़ेगा। ये चल रही है बहुत देर से, एक रिवर चल रही है और ये पूरा फ्लडेड रिवर है, सारे पेड़ वेड़ सब डूबे पड़े हैं, वो जो मिट्टी वाला पानी होता है उस तरीके का कलर है। व्यूज़ जितने अच्छे हैं रोड उतनी ही ख़राब है, काफ़ी ख़राब रोड है, बट ठीक है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल, बिकॉज जो मुझे दिख रहा है आई एम श्योर कैमरे में उतना कैप्चर कभी हो ही नहीं सकता, बट जो दिख रहा है ना, दैट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये देखो, थोड़ा सा इधर घुमा के दिखाता हूँ, ये देखो, मैं इसकी बात कर रहा था। ये जो सामने दिख रही है एक रिवर ही है ये, और इसकी ये हालत है, बहुत देर से चल रहा है ये, ठीक है। अमेजिंग है यार, ऑफ कोर्स जो यहाँ पे रह रहे होंगे उनके लिए उतना अमेजिंग नहीं है, मेरे लिए है, बट काफ़ी देर से ऐसा ही चल रहा है। गाड़ी से बैठ के इसकी बात कर रहा था, ये बहुत डेंजरस लग रहा है यार देखने में, बट ओवरऑल जो माहौल है ना, दैट इज़ वेरी गुड। कितना भी इसको देख लो ना, कितने बार भी आ जाओ, ऐसा लगता है कि अलग ही है। आई थिंक दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीन कलर। हमारी आँख को वैसे ग्रीन कलर के सबसे ज़्यादा शेड्स दिखाई देते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाती है। रुकता हूँ थोड़ी देर। ये बोर्ड भी आने लग गया अनुस्कुरा को लिखी, अनुस्कुरा के बारे में, कितने किलोमीटर रह गया यहाँ से। तो अब एक टर्न आने वाला है और उस टर्न के बाद वी विल गो टू स्टेट हाईवे नंबर 111। वेल, आई डोंट थिंक इट मैटर्स मच, बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन से एक बता रहा हूँ। ज़बरदस्त रास्ता था, अमेजिंग अमेजिंग रोड। हाँ, तो ये वाला वो होगा, वहाँ से आ रही है मोस्टली ये वाली जो रोड इधर से आ रही है, इस तरफ से, यहाँ 50 लिखा हुआ है राइट, ये आ रही है आपकी मलकापुर से, और अब हम जा रहे हैं ये अनुस्कुरा की तरफ। तो यार थोड़ी थोड़ी ड्रिजल भी शुरू हो गई है, तो बढ़िया है। तो एक्चुअली मैं इस वाले वीडियो को, इस पार्ट 1 को मैं यहीं तक रखूँगा, अनुस्कुरा घाट तक, और उसके बाद से यहाँ से दापोली का मैं एक दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। तो बहुत जल्दी ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, जैसे मैं वहाँ पहुँचूँगा वहाँ पर जाकर। अच्छा, अगर आप लोगों को पता नहीं है स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे कैसे पता लगाया जाता है, उसका बहुत सिंपल तरीका है। नेशनल हाईवे में ये डिस्टेंस टोन रहता है ना, ये आपका रहता है येलो और वाइट, और स्टेट हाईवे में रहता है ग्रीन और वाइट कलर का। तो जो भी दिखा होगा आपको पीछे, जहाँ भी आपको अगर पता नहीं है कि स्टेट हाईवे चल रहा है, तो आप बस डिस्टेंस टोन देख लो, अगर ग्रीन वाइट कलर का है, ग्रीन स्ट्राइप ऊपर है, दैट मीन्स इट इज़ अ स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवे में येलो कलर का होगा। अभी अभी आया था लिखा हुआ अनुस्कुरा, तो मुझे लगता है ये जो गांव है, ये विलेज जो चल रहा है, ये अनुस्कुरा नाम से विलेज है, और इसके आगे आपका वो घाट आ जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट जगह अगर आपको यहाँ का डिस्टेंस का वो मतलब इसका लैंडमार्क देखना होगा, तो एक राजापुर करके है जो कि आपका इसके पास पड़ता है, ये NH66 पे पड़ता है, जो गोवा कोंकण वाला जो हाईवे है वहाँ पे। उससे पहले एक पड़ेगा पाचल करके, पाचल नाम देख लूँगा यार उसका क्या है, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट हाँ ऐसे ही कुछ है, PACHAL। और एक अच्छी बात यह है यहाँ की रोड्स शानदार है यार,
दिस रोड इज़ अमेजिंग, एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को कि इतनी अच्छी सड़क रहेगी. इट इज़ अ ब्लिस टू ड्राइव यार. स्वीपिंग रोड्स, वो भी इस तरीके की, विद अ ग्रेट व्यू एंड ग्रेट रोड क्वालिटी. इट्स अ ब्लिस टू ड्राइव मैन. यार ड्रिजल में भी तो खड़ा होना बनता था ना. बहुत ज़बरदस्त सड़क है यार यहाँ आने की. तो उसके बाद से स्टेट हाईवे के बाद तो गज़ब हो गई है. और ये है, कोई भी नहीं है. बहुत ही बढ़िया यार. और यहाँ के बाद से ऐसी हो जाती है सड़क. बीच का जो सेक्शन था वो बढ़िया था, अब वो वाइंडिंग वाला सेक्शन स्टार्ट होगा. स्टिल इट इज़ ओके, मतलब टूटी हुई नहीं है, पतली है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट टूटी हुई नहीं है. और यहाँ पर हम लोग कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से हट के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आ गए. लॉर्ड ऑफ मंकीज़. आओ भाई उतरा जाए यार यहाँ पे. लेट्स सी. तो इस वाली जर्नी के पार्ट 1 को कोल्हापुर तक और ये अनुस्कुरा तक को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ. और आगे का यहाँ से दापोली जाने का और उसके आगे का नेक्स्ट पार्ट्स में आएगा. तो सी यू इन द सब्सिक्वेंट पार्ट्स.